जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेडजेडडिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 गुरुदेव श्री के प्रवचन से स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ गुणस्थान की चर्चा चल रही है। तो मूल मूल गाथा का तात्पर्य है कि ये गुणस्थान मार्गणा स्थान जीव का स्वतत्व है और ये अशुद्ध निश्चय का कथन है। शुद्ध न से तो सभी जीव, विश्व के जितने भी संसारी जीव हैं वे सभी शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। मूल कथन ये चल रहा है ना। तो अब इसमें गुणस्थान का भी स्वरूप कहा जा रहा है। तो अब दूसरा गुणस्थान है सासाधन गुणस्थान। अभी बता रहे हैं कि पहले जीव उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त हो, है ना। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है और उसको सबसे पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन ही प्रकट होता है। छाया उपशमिक सम्यक दर्शन डायरेक्ट नहीं होता अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को, है ना। और छाया तो होता ही नहीं है। तो सबसे पहले औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो और औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के काल में दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां वो 3 भागों में टूट जाता है और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इन सभी का उपशम हो जाता है। अब इन 7 प्रकृतियां, एक मोहिनी की कह दो उसके 3 टुकड़े हो गए और 4 अनंतानुबंधी चतुष्क, है ना। इनका उपशम होने पर जब चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ और ये चौथा गुण स्थान अंतर मुहूर्त काल के लिए ही टिकता है, इसकी ऐसी मर्यादा है। और फिर अनंतानुबंधी क्रोध आदि किसी कषाय का उदय होने से सम्यक्त से भ्रष्ट हुआ हो लेकिन अभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं हुआ है, वहां बीच के समय में रहे ठहरे हुए जीव को सासाधन गुणस्थान होता है। क्या बोल रहे हैं कि सम्यक औपशमिक सम्यक दर्शन का काल है अंतर्मुहूर्त, तो अंतर्मुहूर्त के बाद वो छूटेगा। तो अंतर्मुहूर्त पूरा होने से पहले अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आ जाए। तभी क्या हुआ कि अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आया और अभी मिथ्यात्व में भी नहीं पहुंचा और सम्यक में भी नहीं रहा। तो ये जो बीच की वो स्थिति है एक बहुत शॉर्ट पीरियड की, उसका नाम सासाधन गुणस्थान है। और सासाधन गुणस्थान का जो काल है वो उसका जघन्य काल है 1 समय और उत्कृष्ट काल है 6 अवधि, है ना। तो कह रहे हैं बीच में ठहरे हुए जीव को सासाधन गुणस्थान होता है। इतने शॉर्ट टाइम का ये दूसरा गुणस्थान है। यह अवस्था भी जीव की योग्यता से होती है। आसातन चैतन्य स्वरूप की आसातना विराधना करने पर भी अभी मिथ्यात्व में गया नहीं है, उसके पूर्व की यह दशा है ना। यहाँ एग्जाम्पल देंगे, जैसे कोई फल वृक्ष से गिरा हो तो वृक्ष पे भी नहीं है और जमीन में भी नहीं पहुंचा। जो बीच की स्थिति है वो है सासाधन गुण। पेड़ पे से गिर गया और जमीन पर पहुंचा नहीं है, वो बीच का टाइम है। तो सम्यक्त से छूट गया है, अभी सम्यक्त भी नहीं है और मिथ्यात्व में भी नहीं पहुंचा। ठीक है। और देखो एक विशेष बात है करणान योग की कि ये जो गुणस्थान है ये मोह और योग के उदय से होते हैं ना।
तो पहले से चौथे गुण स्थान तक की जो बात की जाएगी तो वो है दर्शन मोहिनी की मुख्यता से, और फिर पांचवें गुण स्थान से ऊपर की जो बात है वो चारित्र मोहिनी की मुख्यता से। ये एक बात। तो अब ये जो दूसरा गुण स्थान की बात की जाएगी ना, तो ये यदि हम दर्शन मोहिनी की तरफ से इसको देखें तो ये दूसरे गुण स्थान की स्थिति में न तो दर्शन मोहिनी का उदय है, दर्शन मोहिनी का उदय भी नहीं है, और उपशम भी नहीं है, और क्षयोपशम भी नहीं है, और क्षय भी नहीं है, कोई सी स्थिति नहीं बन रही है ना। तो फिर इसको मिथ्यात की तरफ से, दर्शन मोहिनी की तरफ से क्या बोला जाता है, ये दर्शन मोहिनी का यहाँ पारणामिक भाव रूप है, कर्म की कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ रही। अनंतानुबंधी का उदय जरूर आया है ना, और अनंतानुबंधी को कर्णान योग में द्विघाती प्रकृति कहा है। ये चारित्र का भी घात करती है और इसका उदय होने पर ये सम्यक्त्व का भी घात करती है, और फिर ये नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाता है वो जीव। तो अनंतानुबंधी को द्विघाती प्रकृति कहते हैं। अच्छा है ना। तो अनंतानुबंध, और देखो बहुत, अभी यहाँ पे गुरुदेव श्री भी आगे कहेंगे कि दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की चारों प्रकृतियों का उदय नहीं है, किसी एक ही प्रकृति का उदय आया है ना। इसलिए क्या कह रहे हैं कि विराधना होने पर भी अभी मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है, और अनंतानुबंधी की चारों कषायों का भी उदय नहीं है, किसी एक का उदय है। और इस अपेक्षा से यदि देखा जाए तो ये सासाधन गुण स्थान में पहले गुण स्थान की अपेक्षा विशुद्धि अधिक है। क्या बोला? पहले गुण स्थान की अपेक्षा दूसरे गुण स्थान में विशुद्धि अधिक है। हाँ, और गजब की बात है कि यदि दूसरे गुण स्थान के अंदर में किसी जीव का मरण हो, है ना, तो ये जीव ऐसा दूसरे गुण स्थान वर्ती जीव भी नरक नहीं जाता। अच्छा। हाँ, दूसरे गुण स्थान वर्ती जीव को भी नरक जाने का ये नहीं है। देखो आगे क्या कह रहे हैं दीदी, इसका समय तो बहुत थोड़ा है। हाँ, समय तो बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। तो ऐसा ही है, समय तो बहुत अल्प है। अब उस समय आयु के निश्चय खिरने हो तो खिर जाते हैं, ऐसा है। तो दीदी, जो पहले गुण स्थान में जो अंतर्मुहूर्त का बोला ना, तो वहाँ उसमें वेरिएशन होता है कि सभी प्रथम वाले को एक अंतर्मुहूर्त ही होता है, माने डेफिनेट उतना ही है कि कम भी हो सकता है? अब अंतर्मुहूर्त, हाँ, अंतर्मुहूर्त भी बहुत तरह का है, कोई हाँ, फिक्स अंतर्मुहूर्त नहीं। हाँ, अंतर्मुहूर्त होना से अगर हम ऐसे देखे दीदी कि वो दर्शन मोहनीय का भी वहाँ है मिथ्यात्व का नाश, और अनंतानुबंधी का भी नहीं है, तो वो हिसाब से तो सबका समान होना मांगता है ना। नहीं, ऐसा हर जीव की जो पर्यायगत योग्यता है ना, वो न्यारी न्यारी होती है। प्रत्येक जीव की पर्यायगत योग्यता न्यारी न्यारी है। अब आप और तो छोड़ो, अपन तो सीधा सीधा देखो ना कि 13वें गुण स्थानवर्ती जीव है ना, और 13वें गुण स्थानवर्ती जीव को सबको एक जैसी भीत रखता है, और सबके सब अनंत पुरुषार्थी है। अब कोई 13वें गुण स्थानवर्ती अंतर्मुहूर्त में सिद्ध हो रहे हैं, कोई एक दिन में सिद्ध हो रहे हैं, कोई 10 दिन में सिद्ध हो रहे हैं, कोई 6 महीने में हो रहा है, कोई अंतर्मुहूर्त में हो रहा है, कोई पूर्व की आयु है, सीमंदर भगवान की कोटि पूर्व की आयु है। अब अगर वहां से बात करेंगे, निमित्त सापेक्ष बात करेंगे, तो अपन कहेंगे कि आयु कर्म है, जिसका जितना आयु कर्म।
गुरुदेव श्री बात करेंगे कि कर्म कुछ नहीं करता। योग फिर किस पे डालेंगे? पर्याय की योग्यता पे डालेंगे, और सब जीवों की योग्यता न्यारी न्यारी है ना। किसी की अभी इन्होंने सबको म्यूट कर दिया, और म्यूट करने के बाद भी फिर भी कंटिन्यूअस आवाज आ रही है कहीं से। आप सब लोग अपना फोन चेक कर लें एक बार। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ हाँ। देखो, तो मगर तो दीदी ऐसे भी बोल सकते हैं ना, क्या अंतर्मुहूर्त छोटे में छोटा अंतर्मुहूर्त क्या होगा एक समय? नहीं 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 नहीं, एक समय का को अंतर मुहूर्त है। नहीं, छोटे एक के अंतर छोटा। मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त में असंख्य समय होते हैं। एक नहीं अंतर मुहूर्त। हाँ, मगर वो तो है ही। मगर एक अंतर्मुहूर्त में हम 48 मिनट बोलते हैं, फिर 48 मिनट में भी कितने वेरिएशंस है, तो वो हाँ, वेरिएशंस में तो छोटे का छोटा वेरिएशन। सबसे छोटा अंतर मुहूर्त भी असंख्य समय का होता है। अब मेरे को तो अभी याद नहीं आ रही, मेरे ऐसा ऐसा मिस हो रहा है कि एक आवली भी असंख्य समय की होती है, और अभी तो आवली की बात चल रही है। और अंतर मुहूर्त के भी बहुत सारे वेरिएशन। मैंने छोटा क्या होता है वो। ठीक है दीदी। छोटे में छोटा अंतर मुहूर्त है हम्म, 6 आवली प्लस 1 समय। ये हम्म। छोटे में छोटा अंतर मुहूर्त अभी अभी मेरे को ख्याल में आ रहा है। हाँ हाँ, बराबर है दीदी, मुझे भी याद आता ऐसा, है। और वहां भी हाँ असंख्य समय आ जाएंगे उसमें भी। हाँ, एक समय थोड़ी होता है अंतर मुहूर्त। बराबर। ऐसा एक छोटा अंतर मुहूर्त हुआ 6 आवली प्लस 1 समय, तो छोटा अंतर मुहूर्त। और बड़ा अंतर मुहूर्त वो 48 मिनट के अंदर अंदर। अंदर अंदर, हम्म। वो सबसे बड़ा अंतर मुहूर्त, और इतना वेरिएशन होगा। बराबर है। ऐसा, चलो आगे क्या कह रहे हैं कि 48 पाषाण 48 पा, मिनट में एक समय कम, वो जो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है। बराबर। पाषाण में खुदाई का काम नक्काशी किया हो, वह जैसे मिटता नहीं, वैसे ही यह अनंतानुबंधी अनंत संसार के कारण रूप कषाय है। वह पाषाण रेखा समान कठिन और तीव्र है। ऐसे तीव्र क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होने से स्वभाव का आचरण छूट जाता है। वह कोई निमित्त, देखो आ गई बात, वह कोई निमित्त अथवा कर्म के कारण नहीं है, परंतु जीव के अपराध से ही है। क्या बोल रहे हैं? क्रोध मान माया लोभ में से किसी का उदय आ गया और स्वभाव का आचरण छूट गया, तो ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? तो क्या कहने, वह कोई निमित्त या कर्म के कारण नहीं। अभी देखो, दो बातों पे अपने को चर्चा करनी है यहाँ पे, कि गुरुदेव श्री बराबर बार बार कहते हैं कि निमित्त के कारण नहीं, कर्म के कारण नहीं। तो क्या गुरुदेव श्री निमित्त को नहीं मानते? बोलो, निमित्त को नहीं मानते थे गुरुदेव श्री? निमित्त को मानते थे, पर निमित्त से कार्य होता है ये नहीं मानते थे। हाँ, जीवों को निमित्त शब्द बोलते हैं और कर्ता कर्म लगाते हैं। बोलेंगे निमित्त, पता है हम तो है ना, इनके निमित्त से बहुत दुखी। तो शब्द बोलेंगे निमित्त और लगाएंगे कर्ता कर्म। और या तो फिर कोई निमित्त को स्वीकार ही नहीं करे, है ना। तो ये दोनों स्थिति यहाँ पर नहीं है। जीवों को निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने के लिए ये कथन किए जा रहे हैं, जबकि वहां पर कर्म का उदय भी निमित्त रूप से उपस्थिति है, लेकिन उसके कारण नहीं। ये साध बात, ये बहुत सावधानी की बात। अब दूसरी बात क्या कह रहे हैं, परंतु जीव के अपराध से ही है।
अभी कौन से जीव के अपराध से या किस जीव की बात चल रही है? बोलो, जीव के अपराध से मतलब क्या हुआ? कौन से जीव ने पर्याय अपराध किया? पर्याय की बात है, ज्ञान के बहुत पर्याय। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये त्रिकाली ध्रुव जीव के अपराध से नहीं। यहाँ जीव का अर्थ त्रिकाली ध्रुव नहीं, वो तो निर्दोष परमात्मा है और पर्याय में अपराध हुआ है। तो वो जो ज्ञान की पर्याय है, जो स्वसन्मुखता से हटी पर सन्मुख हुई या जैसे भी स्थिति बनी, चारित्रिक गुण की पर्याय में विकार उत्पन्न हुआ, है ना, तो इसको कह रहे हैं जीव का अपराध। और पर्याय में अपराध होने पर भी भगवान आत्मा उस समय भी निर्दोष। ये गजब की बात है। क्या बोला? अवस्था में पर्याय में अपराध होने पर भी त्रिकाली ध्रुव कैसा है? वो निरपराध तत्व है। ऐसा नहीं समझ लेना कि जीव के अपराध के कारण मतलब भगवान आत्मा दोषी है, ऐसा नहीं समझना। उस पर्याय से अभेद करके पूरी वस्तु को अपराधी कह रहे हैं, होती नहीं। और जीव का अपराध क्या है? उस पर्याय का अपराध क्या है? अस्थि से बोलो तो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव नहीं करना, ये अपराध। और नास्ति से बोलो संयोग शरीर कर्म का रूप अनुभव करना, पर से लाभ हानि जानना, ये अपराध है। निर्दोष को निर्दोष स्वीकार नहीं करना, निर्दोष को दोषी समझना, शुद्ध को शुद्ध स्वीकार नहीं करना, शुद्ध को अशुद्ध समझना, ये सब अपराध है। ठीक है। चिदानंद मूर्ति आत्मा का देह वाणी मन रहित भान ज्ञान व प्रथम उपशम सम्यक तो है। जैसे पानी में कीचड़ नीचे बैठ गया है, उस समय पानी की जैसी निर्मलता है, वैसी औपशमिक सम्यक्त वाले जीव की दशा है। अब यहाँ पर जैसे उपशम सम्यक्त लिखा है ना, तो उपशम तो होता है कर्मों में, और जीव के भाव की बात चल रही है, तो यहाँ औपशमिक सम्यक तो समझना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। ठीक है। कभी कभी लिख जाता है, बोलने में भी आ जाता है, लेकिन अपने को सावधानी रखनी। जैसे वृक्ष से फल गिर गया किंतु अभी जमीन पर नहीं पहुंचा, वह बीच में है, वैसे सम्यक्त अवस्था से छूटकर जीव मिथ्यात्व भूमिका को प्राप्त नहीं हुआ, उसके पहले की यह अवस्था है। अब देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, सर्वज्ञ के अतिरिक्त इन 14 गुण स्थान की अवस्था का वर्णन कोई नहीं कर सकता। बोलो, कल बात आई थी, यदि सर्वज्ञता का निर्णय नहीं हो तो आप करणान योग को कैसे समझ सकते? ये दूसरा गुण स्थान कौन समझा देगा कि दूसरे गुण स्थान में ऐसी स्थिति बन रही है और इतने शॉर्ट पीरियड के लिए बन रही है, इतने सूक्ष्म समय को पकड़ने वाला कौन हो सकता है? और वो देख रहे हैं कि यहाँ पे दर्शन मोहिनी का उदय भी नहीं आया है ना, और अनंतानुबंधी में से किसी एक का ही उदय चल रहा है, तो इतनी सूक्ष्म बात को कौन पकड़ सकता है? सर्वज्ञ भगवान के अलावा और कौन बताए? कोई नहीं पकड़ सकता। ऐसा स्वरूप समझ के वो सर्वज्ञता की महिमा आती है ना। प्रत्येक भूमिका की सूक्ष्म अवस्था का स्वरूप जो सर्वज्ञ ने कहा है वह जानना चाहिए। वे सभी अवस्थाएं जीव की योग्यता से ही हुई है, देखो ही हुई है, वे कोई कर्म आदि के कारण से नहीं हुई। करणान योग में कर्म सापेक्ष बात करेंगे, वो अध्यात्म में जीव सापेक्ष बात करें। वहां निमित्त की तरफ से कथन है या उपादान की तरफ से कथन है। ऐसा नहीं है कि उसमें उपादान को कर्म के कारण कहते हैं या कर्म को कर्ता कहते हैं, ये शैली है बात करने की, है ना। तो स्वरूप समझना चाहिए। यहाँ प्रथम गुण स्थान के बाद दूसरा गुण स्थान कहा, किंतु यहाँ ऐसा न समझना कि पहले गुण स्थान के बाद दूसरा गुण स्थान आता है।
गुणस्थान की पुस्तकों पर सीढ़ी बनी रहती है, लिखा रहता है मोक्ष मार्ग और ऊपर मोक्ष लिखा रहता है और मुनिराज गमन कर रहे हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पहले से है ना? चौथा, पांच और सात। हाँ, ऐसा पहले से चौथा या चौथा होता पांचवा। है और फिर गिरने के काल में ये दूसरा गुणस्थान आता है। पहले गुणस्थान के बाद सीधा दूसरा गुणस्थान कभी किसी जीव को होता ही नहीं, कभी नहीं होता, पहले से दूसरा कभी भी नहीं होता। पहले से अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को पहले से तीसरा भी नहीं होता, लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि अब 3 प्रकृतियां हैं ना, भले वो मिथ्यात्व में चला गया, कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि फिर अंतर्मूर्त के बाद मिथ्यात्व में आ गया, अब उसके पास कितनी प्रकृतियां हैं सत्ता में सम्यक की विरोधी? पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई? बोलो। अनंतानुबंधी है ना दीदी, चारों चौकड़ी है। हाँ, और मिथ्यात्व के 3 वाला टुकड़ा। हाँ, मिथ्यात्व की 3 और अनंतानुबंधी की 4, ऐसे 7 प्रकृतियां सत्ता में हैं, है ना? और अनादि मिथ्या दृष्टि को कितनी प्रकृतियां हैं? बोलो, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। हाँ, मिथ्यात्व की 1 रहेगी वहां। हाँ, मिथ्यात्व की 1, अनंतानुबंधी की 4, 5 प्रकृतियां। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास सम्यक की विरोधी 5 प्रकृतियां के पास 7, मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी की, है ना? और सादी मिथ्या दृष्टि को 7 हो गई, है ना? अब 7 प्रकृति सत्ता में और मिथ्या दृष्टि हो गया, तो ऐसा जीव डायरेक्ट तीसरे में तो जा सकता है। अच्छा, डायरेक्ट तीसरे में चला गया, है ना? लेकिन कोई डायरेक्ट दूसरे में नहीं जाता, क्योंकि 4 का उदय है, चारों का ही उदय पहले से ही चल रहा है। दूसरे की स्थिति कब बनेगी कि पहले चारों का अनुदय हो फिर उदय आए, तो ऐसी स्थिति तो तभी बनेगी कि पहले से चौथे में जाए फिर चौथे से नीचे गिरे। समझ आ गई बात? और दीदी जरा फिर से, तो वो जब ये दूसरे में तो अब कभी आएगा? दूसरे में तभी आएगा जब औपशमिक सम्यक दर्शन से गिरे, माने तुरंत ही। तो फिर वहां जब भी पहली बार तो 3 टुकड़े हो गए थे, तो दूसरे में वो 3 टुकड़े का क्या होगा? हाँ, तो दूसरी बार जब भी दूसरी बार सम्यक दर्शन होएगा ना, तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है दूसरे वाले को भी। जब दूसरे वाले को कहाँ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पहली बार किसी को सम्यक दर्शन होता है तो औपशमिक होता है, बराबर, और औपशमिक अंतर्मूढ़ ठहरता है, बराबर। तो उसके पास एक रास्ता तो ये है कि वो दूसरे में गिरता है और फिर पहले में आ जाता है। एक रास्ता ये है कि वो तीसरे की चर्चा आएगी कि तीसरे में आए और फिर तीसरे में भी ज्यादा टिकता नहीं है तो पहले में चला जाता है। समझ आ गई बात? और या फिर सम्यक प्रकृति का उदय रहे तो वो औपशमिक क्षयोपशम में बदल जाए, तो चौथे में ही बना रह जाता है। गुणस्थान चौथा ही रह गया, लेकिन औपशमिक तो छूट ही गया ना, क्षयोपशम में बदल गया, औपशमिक तो छूटता ही है। गुणस्थान छूटे नहीं छूटे, लेकिन औपशमिक तो छूटेगा ही छूटेगा। तो औपशमिक किस में बदल गया? क्षयोपशम में बदल गया। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन, तो वो दीदी वो चौथे में से जब तीसरे में आएगा तभी वो क्षयोपशम वाला होएगा, बराबर? नहीं, उसको करणानियों की भाषा में जात्यांतर क्षयोपशम कहते हैं। वास्तव में वो मिश्र गुणस्थान है। बराबर है, हाँ बराबर, वो तो बराबर है, जात्यांतर क्षयोपशम बोल सकते हैं। हाँ। अभी बात रही दूसरे वाले की,
जब भी हाँ, दूसरे दूसरे की बात ऐसी है कि दूसरा गुणस्थान जब भी होता है तो औपशमिक सम्यक्त से गिरने के काल में होता है, जब अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक कर बाकी चारों सेटल हों और एक का उदय आ जाए तो दूसरे गुणस्थान की स्थिति बनेगी। अन्य कोई स्थिति नहीं बनती दूसरे गुणस्थान की। तो फिर समझ आ वहां रही बात? हम ऐसे बोलते हैं ना हम्म। कि औपशमिक जैसे हुआ तुरंत ही मिथ्यात्व के तो 3 टुकड़े तुरंत ही हो जाते हैं। तो वो जो भी हाँ। काल है, जो भी छोटा सा काल है दूसरे में, तो उस हम्म। वहां 3 टुकड़े होएंगे कि नहीं होंगे? 3 टुकड़े तो पहले ही हो गए ना औपशमिक सम्यक दर्शन होने के हाँ काल में। हाँ, वही पूछती हूँ, तो दूसरे में भी होने ही मांगते हैं ना? तो दूसरे में तो बाद में आया है, थोड़ी देर तो रहा है ना चौथे गुणस्थान में, हाँ अंतर हाँ, तो रहा है ना। बराबर। और अंतर मुहूर्त में सिर्फ एक समय रह जाए या एक आवली, हाँ 6 आवली, 2 आवली, 3 आवली, ये तो बराबर। शॉर्ट पीरियड है ना दूसरे गुणस्थान का। उससे ज्यादा काल तक तो वो रह गया ना चौथे में। चौथे गुणस्थान में तो दूसरे गुणस्थान से बहुत अधिक समय रहा इन कंपैरिजन। बराबर। हाँ, तो तो चौथे मेरा प्रश्न गुणस्थान में दीदी तो ऐसा टुकड़े है हो कि ही जो, गए थे। हाँ, जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं ना, तुरंत ही होते हैं औपशमिक होने से, तो वहां जब हम्म। भी दूसरे में अगर वो आया तो वहां 3 हम्म। टुकड़े का क्या होगा, वो मेरा प्रश्न है। कुछ नहीं, 3 टुकड़े जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हैं ना, उसमें से यदि वो दूसरे से गुणस्थान से गिर के पहले में आएगा नियम से, तो उसको मिथ्यात्व का भी उदय आ जाएगा। हम्म। और ये सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति अनुदय में बने रहेंगे, या अच्छा, उन दोनों का अनुदय बना रहेगा। अनुदय बना सत्ता रहता है। में पड़ी सत्ता हाँ, में पड़ी रहेंगी दोनों बराबर प्रकृतियां। बराबर बराबर। हाँ, और अनंतानुबंधी में से किसी में से एक का ही उदय होगा। हाँ, दूसरे हाँ, गुणस्थान की कंडीशन में। और बराबर पहले में बराबर। आ गया तो चारों का उदय हो जाएगा। बराबर। अब स्थिति समझो कि अब जो मिथ्यात्व में आ गया है, तो मिथ्यात्व में क्या स्थिति बनी हुई है? मिथ्यात्व में ये स्थिति बनी हुई है कि अनंतानुबंधी की तो चारों प्रकृतियों का उदय है, और मिथ्यात्व का उदय चल रहा है दर्शन मोहिनी में, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी प्रकृति का उदय चल रहा है। बाकी दो सत्ता में पड़ी हुई हैं। तो ऐसा ऐसा मिथ्या दृष्टि, सादी मिथ्या दृष्टि भी दूसरे गुणस्थान में डायरेक्ट नहीं जा सकता, ये कहना है। क्यों नहीं जा सकता? कि उसको चारों का ही उदय है अनंतानुबंधी का, तो दूसरे में कैसे जाएगा? समझ में आई बात? दूसरे गुण स्थान की कंडीशन तो तब बनेगी कि पहले चारों का अनुदय हो और फिर किसी एक का उदय आ जाए। बराबर है। अनंतानुबंधी का तो है, किसी का उदय है, चारों का भी नहीं हो सकता है ना, किसी चारों एक का ही का। उदय है ना, चारों का ही उदय है। वो प्रकट 1 बाई 1 हो वो अलग बात है, लेकिन उदय तो चारों का ही चल रहा है ना। अच्छा, अभी अपन को कितनी कषाय का उदय अनंतानुबंधी, तो चारों कहना का। चारों का ही। प्रगट प्रकट रूप एक होती है, एक लेकिन समय में। उदय हाँ, तो चारों का ही है। ऐसा बराबर बराबर बराबर, इसीलिए तो वो दूसरे इसलिए में बराबर। आप हाँ, कह रहे हैं कि पहले गुण स्थान से के बाद सीधा दूसरे गुण स्थान में कभी कोई जीव जाता ही नहीं। दूसरा गुण स्थान तो सदा चौथे से नीचे, चौथे में गिरने भी वाला। औपशमिक सम्यक दृष्टि गिरेगा तब दूसरा गुण स्थान पड़ेगा, बराबर, ये कहना बहुत है। सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। और अगर तीसरे में आया तो वो जात्यंतर क्षयक्षम होगा। हाँ। बस। और हाँ, एक बात, अब अब जो सादी मिथ्या दृष्टि है, अब वो सम्यक में आएगा, चौथे गुण स्थान में आएगा, तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? तो उसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन है। क्षयक्षमिक ही होना मांगता है। हाँ, बराबर। हाँ, उसको औपशमिक नहीं होता। हम्म औपशमिक कब होएगा? द्वारा से कभी किसी को, कि दूसरा तो ये वो तो। वे हम्म जब तीनों प्रकृतियां इकट्ठी हो जाएं वापस, हम्म तब होता है औपशमिक सम्यक दर्शन। हमेशा तीनों प्रकृतियां एक हो जाएं तब होता है।
तो तीन प्रकृतियां एक होने के लिए पल्योपम का असंख्यातवा भाग समय लगता है। इतना समय तक वो मिथ्यात्म 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 ही चलता ही रहे मिथ्यात्म ही, और इतना काल बीत जाए तो वो जो तीन टुकड़े हुए थे ना वे वापस एक हो जाते हैं। तीन टुकड़े वापस एक हो जाएंगे। तो वहां और ऐसे फिर सोचेंगे ना दीदी, जीव की अपेक्षा से वहां जीव के परिणाम इतने तीव्र हो गए, हाँ, तो हाँ, ऐसे हाँ। मिथ्यात्म ही चलता रहा ऐसा। तो फिर वापस दूसरी बार औपशमिक सम्यक दर्शन कब होएगा कि तीनों प्रकृतियां इकट्ठी हो जाएं तो औपशमिक सम्यक दर्शन होएगा। तो फिर वो क्या होगा, दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी चार को फिर से दबा देगा, तो फिर उनके तीन टुकड़े हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति को औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और जिसकी सत्ता में तीन प्रकृतियां पड़ी हैं, मिथ्या दृष्टि तो हो गया लेकिन तीन प्रकृति तीन टुकड़े पड़े हैं, तो फिर वो नियम से छायोपशमिक सम्यक दृष्टि होता है ऐसा। और कितनी बार हो जाए, फिर छूट जाए, फिर हो जाए, फिर हो जाए, तो वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन बहुत बार हो जाता है, बहुत बार छूट जाए, फिर हो जाए, तो वो ये छायोपशमिक सम्यक के साथ ये स्थिति बन जाती है। औपशमिक सम्यक दर्शन बार बार ऐसे घड़ी घड़ी नहीं हो जाता। अच्छा सही बात। हाँ, हाँ। और जब भी हम स्वयं बोलेंगे तो वो तीन मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां होती है। बाला ही जीव होगा। हाँ हाँ, वैसा ही होता है, बराबर है। बाला ही होगा, एक प्रकृति वाला नहीं होगा। और प्रथमोपशम सम्यक वाला तीन प्रकृति वाला नहीं होएगा, वो एक प्रकृति वाला ही होगा। बराबर। जब होगा तब होगा, ये नियम है ये करणान योग का। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए देखो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ। हाँ, बात हो गई। पहले गुण स्थान के बाद सीधा दूसरा गुण स्थान कभी किसी जीव को होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, बात आ गई ख्याल में। ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक तो होते ही पहले सीधे चौथा गुण स्थान होता है, इसके बाद भ्रष्ट होने वाले जीव को ऐसा दूसरा गुण स्थान होता है। उससे पहले गुण स्थान की अपेक्षा उसमें पहले गुण स्थान की अपेक्षा शुद्धता की विशेषता है। दूसरे गुण स्थान वाले जीव को भले ही असाधना हुई है, फिर भी इसको पहले गुण स्थान से ज्यादा विशुद्धता। क्यों है विशुद्धता, हालांकि अपन कह के आए हैं, अभी आप बोलो किसको ख्याल में पहले गुण स्थान से ज्यादा विशुद्धता दूसरे गुण स्थान वाले जीव को क्यों है, कौन बताएगा। मैं बताऊं? हाँ बताइए। तो वहां एक तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही कसाई का उदय है, वो हिसाब से भी शुद्धता है। और दूसरा वो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच में है, अभी तक इन बिटवीन है, वो प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। वो क्योंकि दर्शन मोहनी का पारिणामिक भाव है वहाँ। हाँ, अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया। पहला गुण स्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि है, अभी इसको मिथ्यात्व का उदय नहीं आया। और मिथ्या दृष्टि को, हाँ, और मिथ्या दृष्टि को चारों कषाय विद्यमान है और इसको अभी एक ही है, तीन अभी उपशम अवस्था में ही पड़ी हुई हैं अनंतानुबंधी की, एक कई उदय आया है, इसलिए इसको विशुद्धता अधिक है। तीसरे में भी ऐसे होगा ना दीदी, तीसरे में भी विशुद्धता थोड़ी ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बराबर। पता है इनको क्या लिखा है, इन जीवों को क्या लिखा है धवला जी में, दृष्ट मार्गी ऐसा शब्द है। भले ही अब ये गिरने वाले गुण स्थान है, भले ही यहाँ पे असाधना हुई है, परंतु फिर भी ये दृष्ट मार्गी है। इतनी बड़ी बात है, इसने मार्ग देख लिया है, अपूर्व कार्य इसकी परिणति में हो ही गया है। जैसे अपन बोलते ना फॉरेन रिटर्न, ऐसे समझो ये फॉरेन रिटर्न है, ये भले ही लौट आए हैं। अब सुनो ध्यान से, अब ये बहुत से बहुत रुल जाएंगे, चलो मिथ्यात्व में आ गए और वापस एक टुकड़ा बन गया उनका, तीन टुकड़े के एक टुकड़े हो गए,
कैसी भी स्थिति बनी हो तो भी उनकी एक लिमिट है, अर्धपुद्गल परावर्तन। समझ आई बात? उससे ज्यादा नहीं घूम सकते। एक बार हो गया सम्यक दर्शन तो हाँ, और मिथ्या दृष्टि तो अनंत तक हो सकती बोलो अनंत संसारी है वो तो अभी। और इसके संसार का किनारा देखा है भगवान ने, किनारे पे ही खड़ा है ये, भले ही अर्धपुद्गल परावर्तन है। और अर्धपुद्गल परावर्तन का भाव समझने के लिए अपन ऐसा समझो, ऐसा समझो कि एक तो अथाह अनंत समुद्र, और एक समुद्र में से एक बूंद लो और उसको आधी करो। अनंत काल के आगे अर्धपुद्गल परावर्तन आदि बोल रहे। आखिरकार कुछ उसकी लिमिट आ गई ना। समझ आ रही बात? अनंत समुद्र में से एक ड्रॉप निकालो और एक ड्रॉप का आधा करो। अर्धपुद्गल परावर्तन उस अनंत के सापेक्ष में इतना है। लेकिन संसार- अगर अर्धपुद्गल परावर्तन को इटसेल्फ को अगर देखोगे तो वो भी अनंत काल है। आदि, क्या बोला? अपेक्षा ये स्यादवाद। आदि। किसकी अपेक्षा से बात की जा रही है? अनंत संसार की अपेक्षा से बात करेंगे तो अर्धपुद्गल परावर्तन आफ्टर ऑल काउंटेबल हो गया ना। अर्धपुद्गल परावर्तन तो बोल ही रहे ना, उसको काउंटेबल हो गया। लेकिन उस अर्धपुद्गल परावर्तन काल को यदि देखेंगे इटसेल्फ, और आज अपन मनुष्य गति से उसको मैचअप करें तो वो अनंत, वो भी अनंत काल। समझ में आया? और अर्धपुद्गल परावर्तन रुलने के लिए नियम से वो जीव निगोद में जरूर जाएगा, क्योंकि अनंत काल निगोद में ही बिताया जा सकता है और कहीं अनंत काल नहीं बीतता। क्या कहा? आदि। बराबर बराबर है दीदी। अगर अनंत काल की बात आएगी ना हम्म, तो गारंटी से निगोद में जाना पड़ेगा, तभी अनंत काल बीतेगा। बाकी दूसरी जगह अनंत काल नहीं बीतता। 2000 हाँ, बाकी 2 तो इंद्री लिमिट के है। ऊपर तो वो 2000 सागर कुछ अधिक, लिमिट है और बाकी मैक्सिमम। समय कहाँ बीतेगा? निगोद में बीतेगा। तो अर्धपुद्गल परावर्तन भी ऐसा काल बन जाएगा। तो भी इनको क्या बोल रहे हैं? दृष्ट मार्गी। फिर भी संसार ये का एक नाश ना एक अवश्य है। दिन अवश्य हो जाएगा। इतना इतना बल है सम्यक को प्राप्त करने का, इतनी बड़ी बात है सम्यक तत्व ज्ञान, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। भाव भाषण हो उस चीज का, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दूसरे को भी दीदी अर्धपुद्गल परावर्तन ही रहेगा? किसको? दूसरे को? हाँ, दूसरा गुण स्थान वाले को भी, वो भी सादी मिथ्या दृष्टि बोल जाएंगे, बोल सकते हैं। वो भी हाँ, और क्या, अर्धपुद्गल, मिथ्यात्व में ही आएगा ना वो। वो भी मैक्सिमम क्या कहना है? अर्धपुद्गल। यदि रुलेगा तो जरूरी थोड़ी है कि सब अर्धपुद्गल परावर्तन रुलेंगे। नहीं, दूसरे में मैक्सिमम। आया, दूसरे में आया, पहले में आया, और पहले में आया और छाप क्षमित सम्यक को प्रकट कर लिया दूसरे ही अंतर मुहूर्त में। कितनी अर्धपुद्गल देर में? परावर्तन दूसरे ही अंतर मैक्सिमम है। मुहूर्त में क्षयोपशम में बदल गया, फिर वापस स्वभाव की सन्मुखता हुई और चौथे गुण स्थान में पहुंच गया। अगले अंतर मुहूर्त में 5वें में पहुंच जाए, अगले अंतर मुहूर्त में मुनि अवस्था धारण कर ले, अगले अंतर मुहूर्त में अरंत बन जाए। समझ आ रही है बात? कुछ भी हो सकता है, जैसी जीव की योग्यता। एक बार गिरे और फिर कभी नहीं गिरे, सीधे अनंत दशा को लेके उठे। समझ आई बात? अभी 11वें गुण स्थान से कहते हैं ना कि जरूर गिरता कि हाँ जरूर गिरता, तो लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो पहले में ही चला जाएगा। जिस क्रम से गिरा चढ़ा है उसी क्रम से गिरेगा, और गिर के वो 7वें में ठहर जाए, 6वां 7वां चलता रहे। और यदि मरण हुआ तो फिर देवगति में चला जाएगा, वैमानिक में नियम से सर्वार्थ सिद्धि में जाएगा।
11वें गुण स्थान में एक गिरने का कारण जीव का मरण भी है। आयु 6 से भी 11वें गुण स्थान से गिरता है जीव, और जिसकी आयु 6 होती है, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले की आयु 6 से जिसका श्रेणी छूटती है, वो नियम से सर्वार्थ सिद्धि में जाता है और चौथे गुण स्थान में रहेगा उतने 33 सागर तक। समझ आई बात? और फिर वहां से आके एक भवातारी होएगा। कैसी कैसी कंडीशंस हैं। अब कौन की क्या बनेगी ये नहीं पता, किसकी क्या बने, ये तो सर्वज्ञ देव जाने। ठीक है। और इसमें भी एक चर्चा आई थी बहुत अच्छी, कि वो 33 सागर पूर्ण होने के बाद वहां से आयु 6 हो किसी जीव की सर्वार्थ सिद्धि से, तो यहाँ मनुष्य गति में 8 वर्ष और एक अंतर मुहूर्त के बाद ही वो मुनि दशा अंगीकार करेगा और अगले अंतर मुहूर्त में जाके क्या बोलते हैं, अनंत पद को प्राप्त कर लेगा। ऐसा। और एक समय पहले हो जाए तो, एक समय पहले मरण हो जाए तो कोटि पूर्व की पूरी आयु चौथे गुण स्थान में बिताए और आखिरी में जाके फिर कुछ अंतर मुहूर्त पहले अनंत दशा को प्राप्त करे और फिर सीधे सिद्ध हो जाए फटाफट। और पूरा कोटि पूर्व की आयु चौथे गुण स्थान में ही बिताए और ये कोटि पूर्व की आयु अनंत दशा में बिताए, और एक समय के फेर में इतना फेर हो गया। क्या कहा? एक जीव कोटि पूर्व की आयु 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम कोटि पूर्व की आयु अनंत दशा में बिताए और आखिरी में सिद्ध पद को प्राप्त कर ले। और एक जीव वहां से एक समय बिफोर मरण करके आए तो पूरे कोटि पूर्व की आयु चौथे गुण स्थान में बिताए, कुछ अंतर मुहूर्त कम और आखिरी अंतर मुहूर्तों में जाके और फिर अनंत पद को प्राप्त करके सिद्ध हो। समझ में आई बात? अब इसमें क्यों किंतु परंतु का कोई काम नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसे ही स्वरूप है। कैसी कैसी स्थिति बन रही है सर्वज्ञ भगवान ने बताई है। धवला जी पुस्तक में ऐसा मुनिराज ने शंकाकार से प्रश्न कराया, क्या कि आप ऐसा कैसे कहते हो, आपको कैसे पता? तो वो क्या कह रहे हैं, परंपरा से आचार्यों से आई है ये वाली बात। समझ में आई बात? अभी कौन बता देगा? अभी कोई मुनिराज भी कौन बता देंगे? कुंद कुंद आचार्य भी कैसे बता देते? क्या बोल रहे हैं? नहीं पता। दिव्य गनी से आई है, परंपरा से हमारे तक आई है, सो हम आपसे कह रहे हैं। ऐसा आचार्य भगवान खुद आंसर दे रहे हैं। खुद ही ने शंका उठाई और खुद ही ने उसका आंसर किया। दिव्य गनी से आई है। हाँ। और दीदी वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ऐसे ही बोला है ना, टोडरमल जी ने भी। परंपरा। और दीदी आपने ऐसे बताया कि जब भी सम्यक दर्शी को मरण के टाइम पे कुछ आपने बताया कि सीधा वो सर्वार्थ सिद्धि में ही जाएगा, वो कौन सा वाला जीव रहेगा? 11वें गुण स्थान से मरण हो, यदि वो उपशम श्रेणी में यदि किसी का मरण हो तो वो सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। अच्छा, नियम है। नियम है। ठीक है। अच्छा। समय अपना हुआ है। मिश्र गुण स्थान की चर्चा आप कल करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो।
जिनेंद्र सभी जय हो, जय जिनेंद्र।